तो सरलीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो सरलीकरण को मतलब कुल मिला के आपको कैसे करना है, सबसे पहले सरलीकरण में जो काम करना है इसको वी बोर्ड मास क्या कहते हैं, आपने बोर्ड मास तो पढ़ा ही होगा ना। सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोष्टक ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऐसे का लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसको हल करना है। उसके बाद भाग निशान को हल करना है, गुणा वाले निशान को हल करना है, फिर जोड़ को और आखिरी में घटा यानी कि माइनस को आपको हल करना है। इसको बोलते हैं कोष्टक का हल करने के बाद भागु योग बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग गुणा योग और घटाव। कोष्टक का हल करने के बाद भाग गुणा योग और घटाव, भागु योग क्या बोलते हैं, भागु योग। यानी कि ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्टक है। कोष्टक का हल करना। अब आजकल क्या सवाल आ गए आपके भी छोटे लेवल पर भी, ऐसे ऊपर एक बार लगा हुआ आता है, ठीक है, पहले उसको हल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद को शब्द मतलब कोष्टक के लिए, को किसके लिए, ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट, उस ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट भी 3 टाइप के होंगे, हम आगे इसको सीखेंगे। उसके बाद का शब्द हटेगा, फिर आपको भाग का निशान को हल करना है, गुणनफल यानी गुणा करना है, योग माने योग करना और अंत में घटाव करना। ये नियम है, ठीक है। हम प्रैक्टिस करेंगे, नियम अपने आप सीख जाओगे। क्या समझ में आया? हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में पहले इस प्रकार की एक लकीर को हल करना है, फिर हम देखेंगे कोष्टक को हल करेंगे, फिर उसके बाद का लिखा हो उसको हम हल करेंगे, फिर भाग का निशान पहले सोल्व करना है, गुणे का उसके बाद में, जोड़ का उसके बाद में, और सबसे आखिरी में माइनस वाले निशान को हमें हल करना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है। इसको बोलते हैं वी बोर्ड मास। क्या बोलते हैं? बोर्ड मास का नियम है ना। आप आजकल क्या है, ऊपर एक डंडा आने लग गया है, हम उसको देखेंगे, पूरी चीजें आप सीखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा मैंने आपके लिए, है ना, 8 धन का निशान यानी प्लस का निशान, 4 लिखा है, भाग का निशान लगाया है, इसके बाद 2 गुणा 5 बराबर, ऐसा लिखा है ना। अब इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आपको इस नियम के अनुसार ऐसे क्वेश्चन में ये नियम लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ बताइए, ऐसा कोई बार दिख रहा है क्या? नहीं है। ऐसा ब्रैकेट कोष्टक है क्या क्वेश्चन में? नहीं है। का शब्द लिखा हुआ है क्या? यहाँ का शब्द भी लिखा हुआ नहीं है, यानी कि यहाँ भाग का निशान है। तो पहले भाग वाले चिन्ह को हमें हल करना। किसमें? भाग वाले चिन्ह को। तो हम ऐसा कैसा 8 लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 में 2 का भाग लगाना। आप जानते हैं 4 में 2 का भाग लगाने पर क्या होता है? 4 में अगर हम किससे भाग लगाएंगे? 2 से। तो क्या जवाब आएगा जरा बताइए, आप बोलिए। 2 दूना क्या उत्तर आया? 2 उत्तर आया। एक तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा 4 लिखेंगे, भाग को क्या बटे में बदल लेंगे, 4/2। क्या बात समझ में आई आपको? या हम डायरेक्ट क्या लिख दें, जैसे कि अभी फिलहाल क्या लिख देते हैं, सबसे पहले मैं इस भाग वाले निशान कॉल कर रहा हूँ, 4 में 2 का भाग लगाने पर क्या उत्तर आया? 2। भाग का निशान खत्म हो चुका है। इधर क्या है? गुणा। फिर क्या है? 5। अब बताइए भाग के बाद किसकी बारी आएगी? गुणा की। तो इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है ना, इन दोनों के बीच में। तो हम 8 को ऐसा ही लिख लेते हैं, प्लस का निशान यानी कि धन भी लगा। इन दोनों गुणा करो, क्या आएगा? 10। वेरी गुड। क्या आएगा? अब अंत में फिर क्या निशान दिख रहा है दोनों के बीच में? प्लस। तो कितना हो गया? 18। क्या बात समझ में आई? है ना इजी। सबसे पहले हमने देखा कि पहले भाग को हल किया, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, और आखिरी में माइनस किया। क्या कर लेंगे? समझ में आया ना। देखो सबसे पहले हमने इन दोनों में 4 में 2 का भाग लगाया, क्या मिला? 2। इसके पीछे गुणा का निशान लगा दिया, आगे क्या था? प्लस का निशान। इन दोनों की जगह सिर्फ क्या आ गया? 2। क्या बचा? पीछे गुणे में 5, आगे अपना 8, है ना। अब फिर दूसरे नंबर पर हमने किसको हल किया? भाग के बाद किसको? गुणे वाले। तो 5 और 2 का गुणा किया, कितना मिला? फिर आगे जाके किसको हल किया? जोड़ को। तो क्या उत्तर मिला? 10 और 8 मिला के 18। क्या आपको समझ में आया? देखिए मैंने क्या लिखा है, 10। क्या लिखा है? फिर प्लस का निशान है, फिर 20 है, भाग का निशान है, फिर क्या है? 5 है, गुणा 3 है। आप इसको हल कीजिए। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ना, इसको आप हल कीजिए। आप जरूर कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, चीजों को साथ साथ हल कर रहे होंगे। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। साथ ही प्ले स्टोर मेरा ऐप्स है,
जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे जरूर डाउनलोड करें और अपनी बेहतरीन तैयारी आप वहीं से करें। मैंने वहां पर पिछले 14 वर्ष के पेपर का भी सोल्यूशन दे रखा है और सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझा रखा है, तो आप उसको जरूर जो है डाउनलोड करें और तैयारी कीजिए बेहतरीन। अभी जो क्वेश्चन दिया है 10 + 20 भाग का निशान 5 × 3, क्या जवाब आया? कितना उत्तर आया? 22। चलो देख लेते हैं क्या सबका 22 उत्तर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ऐसी लाइन नहीं दिख रही है, ऐसी बार दिखी हुई नहीं, नहीं ब्रैकेट लगा हुआ, नहीं का लिखा हुआ है क्या? नहीं। यहाँ पर निशान दिख रहा है हमको क्या? भाग का निशान इन दोनों के बीच में। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लग सकता है, यानी कि आप 20 में किससे भाग लगाएंगे? 5 से। तो क्या आएगा जरा सोचो आप, है ना? कितना आएगा? 5 × 20। कितना मिला आपको? 4। ऐसा नहीं करे तो क्या कर ले? 20/5 कर सकते ना। अब काट दो इसको, कितना? तो भी कितना आया? 4 ही मिला ना। अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? इन दोनों की जगह क्या लिख दूं मैं? 4 लिख दूं। इन दोनों की जगह मैंने 4 लिख दी। 20 और 5 में भाग लगाने पर 4 मिला। अब बताइए 20 और 5 को लिखना है क्या? नहीं। हो गया काम। पीछे क्या दिख रहा? गुणा। कितना? 3। आगे देखिए 20 के आगे क्या है? प्लस का निशान। क्या है? प्लस का निशान। और आगे क्या है? 10। भाग के बाद किसकी बारी आएगी? गुणे की। तो गुणे का निशान किसके बीच में? 4 और 3। तो गुणा लगाइए, कितना आएगा? 12। प्लस का निशान आगे कितना लिख रखा है? 10 और 12 मिला के 22। तो बिल्कुल आप सभी का सवाल क्या जवाब आया था? 22। बिल्कुल सही है। एक प्रैक्टिस और करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। पैटर्न समझ आया ना आपको? देखिए मैंने फिर से आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर दिया। क्या लिखा मैंने? 18 - 6 भाग का निशान 2 × 3। इसको हल कीजिए, क्या जवाब आएगा? तो आप भी जब भी कोई वीडियो देखें तो पूरा देखें, है ना? मेरा यही आपसे कहना है कि पूरा देखिए। आप अधूरा वीडियो देखते हैं इसलिए ज्ञान भी अपने को अधूरा मिलेगा। और सारा काम प्रैक्टिस का है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जरूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, आया उत्तर इसका? हाँ जल्दी कीजिए। क्या जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? 9 सही है। सबसे पहले आपने इसको हल किया, 6/2 किया होगा ना। यहाँ पर भाग को हल करने के लिए 6/2, यानी कि 2 से लगाया, क्या उत्तर आया? 3। ऐसा करा या फिर ऐसा करा होगा? 6 में 2 से, तो बोलिए 2 के पहाड़ों को बोलेंगे तो 3 बार में कितना आ गया? 6। यानी कि इन दोनों के नीचे क्या लिख दे? 3 लिख दे। इतना सही है। अब इसके बाद आपने इन दोनों में भाग लगाने के बाद पीछे क्या लिख रखा है? 3। आगे क्या लिख रखा है? -18। अब बताइए भाग के बाद किसकी बारी? गुणा। 3 तिया 9 माइनस, फिर इधर क्या लिख रखा है? 18। अब बताइए 18 में से फिर अंत में जोड़ का निशान है नहीं, यहाँ पर क्या बचा है? तो बताइए क्या उत्तर आया? ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए मैंने इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन आपको दिया है, 93 + 26 × 3 - 51। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप हल कीजिए। इसका क्या जवाब आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन है? 93 + 26 × 3 - 51, यानी कि 93 + 26 × 3 - 51। क्या जवाब आएगा? पहला क्वेश्चन नंबर 1 डालना है और इसका जवाब देना है। देखिए मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा और प्रैक्टिस के लिए आपको 12 × 3 + 15 × 2 दिया है। आप इसको हल कीजिए, क्या जवाब आएगा? 12 × 3 + 15 × 2। इसको हल कीजिए, क्या उत्तर आ रहा आपका? क्या उत्तर आया इसका? बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहले आप देखो, ऐसा बाहर नहीं दिख रहा, ब्रैकेट नहीं है, का शब्द लिखा हुआ नहीं है, भाग का निशान है क्या? नहीं। फिर क्या दिख रहा? गुणा। तो गुणा भी कितनी जगह दिख रहा? 2 जगह। इन दोनों का पहले गुणा कीजिए, कितना आएगा? 12 तिया 36 + 15। फिर आप बताइए 15 का गुणा 2 में करेंगे, 15 2, 30 और बीच में क्या निशान रहेगा? प्लस। बस गुणे के बाद जोड़ का निशान, तो कितना उत्तर आएगा? 66। जो बिल्कुल सही है। क्या बात समझ में आई? ऐसा तो नहीं करा आपने कि 12 × 3 12 36, 36 में 15 जोड़ दिया फिर उसका गुणा किया। ऐसे नहीं करना। पहले कैसे करना देखो, एक बार फिर से समझ लो। हम समझ लेंगे तो हम गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, और प्लस को ऐसा नहीं कि 12 से 36 और 15 जोड़ दे, नहीं, 12 और 3 का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, बीच में जोड़ का निशान और जोड़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या लिखा है, ब्रैकेट दिया है, उसमें 100 में भाग का निशान और क्या लगा रखा है? 10, और गुणे में कितना लिख दिया है? 5।
तो पहले हम इस नियम के अनुसार किसका हल करना है? ब्रैकेट का, है ना? इस नियम अनुसार ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में कितना दे रखा है? 100 में 10 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? ये 100 है, बड़ी संख्या और पीछे छोटी संख्या है। 100 में 10 का भाग लगाया, क्या है मिला? तो मैं इस ब्रैकेट की जगह क्या लिख सकता हूँ? पूरा कोष्टक खत्म। पीछे क्या लिख सकते हैं? तो 10 में 5 का गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा? 50। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पहले ब्रैकेट को हल करना, सीधा सा दिख रहा है सामने। देखिए ये जो लिखा है ना 54/3 का 6 + 9 ऐसा लिखा है। इसको आपने हल किया, क्या जवाब आया? ऐसा 12 आया है ना? बिल्कुल, देख लेते हैं। देखिए इसी का को क्या करना है आपको? का की जगह क्या करना है? गुणा लगाना है। का की जगह क्या लगाना है? गुणा लगाना है। हो जाएगा। देखो 54 लिखा, भाग का निशान लिखा, 3 लिखा, और ये का की जगह आप क्या लगा दे? गुणा। अब तो कर लेंगे ना, जब भी का दिखे तो समझना आप क्या आएगा? वो गुणा। अब करके बताइए क्या उत्तर आ रहा? जल्दी से उत्तर करके बताइए क्या आ रहा? मतलब आपको गुणा का निशान नहीं लगाना, लेकिन समझना कि इसका मतलब क्या होता? 3 का 6। फिर तो आप क्या करेंगे? इस 54 में 3 का भाग लगाना, ऐसा करेंगे ना? तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, यहाँ पर 3 का 6 लिखा है तो आप समझ जाओ 3 का 6 मतलब 3 × 6 कितना हो गया? बताइए आप कितना हो रहा? आप कितना लिख दे यहाँ पर? 18। कितना लिख दे? क्या इतनी बात समझ में आई है ना? अब बताइए, अब और इजी हो जाएगा। जरा करके बताओ। अब 54 में 18 का भाग जा रहा है ना? अब मेरे को बताइए, अब कौन सा निशान पहले हल करेंगे? भाग का। कौन सा? भाग का। फिर उसके बाद जोड़। करके बताइए क्या उत्तर आ रहा? मतलब हम 54 में 18 से भाग लगाते हैं तो 18 के पहाड़े में आता है, तो कौन से नंबर पर? 3। इन दोनों की जगह क्या लिख दिया? 3 + 9। 9 और 3 कितना होता है? ये आ गया उत्तर, है ना? तो ये 3 का 3 लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है? 3 का 3, भाग का निशान, फिर 3 × 3 ऐसा लिखा है, जो भी लिखा है। तो 3 का 3 अगर हम साइड में करेंगे, 3 का 3 मतलब कितना होगा बेटा? 9। तो यहाँ क्या लिख दे इस पूरे की जगह? 9। फिर भाग का निशान सेम टू सेम उतार दे। अब देखिए क्या इतनी बात समझ में आई? 3 का 3 मतलब कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9। अब बताइए 9 में अगर 3 से भाग लगाते तो क्या आएगा? 3 ही आ रहा ना? 3 × 9, यानी कि इसकी जगह भी क्या लिख दे? 3 लिख दे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, गुणा लगा के 3 + फिर 3 - 3। अब क्या करेंगे? 3 और 3 का गुणा ही करेंगे ना? 3 × कितना हो जाएगा? 9 + 3 माइनस कितना? 3। 9 और 3 कितना हो जाएगा? 9 और 3 12 -3। 12 में से 3 गया तो क्या? आगे बात समझ में? ये वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए बनाया है। आप सावधानी पूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हल करेंगे तो उत्तर जरूर मिल जाएगा। क्या लिखा मैंने? 1001, फिर भाग का निशान लगाया, फिर 11 लिख रखा है, का 13। अब ये का वाला क्वेश्चन है, पैटर्न नंबर 2 है। 1001, भाग का निशान 11, का 13 बराबर होगा। इसको आप हल कीजिए। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, उसका उत्तर क्या आ रहा है ये आप बताएंगे। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लग रहा, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताएं। मैंने जो प्रयास किया है, एक ईमानदारी से प्रयास किया है, आप भी मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको थोड़ी सी समस्या आ रही है ना इसको करने में। क्या करना? पहले सबसे पहले इसी लकीर तो है नहीं, बाहर कहीं ऊपर डली हुई नहीं है, ब्रैकेट दे रखा, कोष्टक आ गया। आप इसको बोलते हैं सबसे छोटा कोष्टक। क्या बोलते हैं? सबसे छोटा कोष्टक, यही है। तो पहले इस कोष्टक को देखे, बाकी सवाल को ना देखे। इसके अंदर निशान देखे। कोष्टक के अंदर कोई भाग का निशान है? बताइए 8 में अगर 4 का भाग लगा, 8 में अगर 2 का भाग लगाएंगे क्या आएगा? जरा सोचो आप। तो मैं इस जगह क्या लिख दूं? 4। इस जगह क्या लिख दूं मैं? 4। अभी मेरा कोष्टक खत्म नहीं हुआ है, आगे क्या लिख रखा है? 16। क्या बात समझ में आई? पीछे भाग का निशान है, फिर 3 है, गुणा है, 5, फिर पूरा ऐसा का ऐसा उतार ले। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? है ना? आप चाहे तो एक ही बार में कोष्टक हल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 8 में 2 का भाग लगाया, क्या है? 4। आगे माइनस का निशान 16। अब 16 पहले कोष्टक को ही निपटाना है। 16 में से 4 गया, कितना बचेगा? अब बच गया 12। कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, अकेला अंक बच गया ना। पीछे क्या है? भाग का निशान 3, आगे क्या है? गुणे का निशान 5, फिर आगे क्या है? भाग का निशान 7।
अब बताइए मैं किस कोष्टक खत्म हो चुका। अब मेरे को बताइए आप सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ भी भाग। 60 में अगर 5 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, बोलिए 12। कितना आया 12। 12 में अगर 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा 4। कितना आएगा, इसमें इससे भाग लगाने से 12 आया, इसमें भाग लगाने से ये आया, बीच में क्या निशान दिख रहा, तो 12 गुणा 4 में करेंगे क्या आएगा, है ना। किसके आया था, क्या उत्तर है आपके, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या बात समझ में आई ना। इस प्रकार से इसको हल करना है। अब कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। क्या लिखेगा, 7 माइनस ये कोष्टक दिया है, ये बीच वाला कोष्टक, 3 कोष्टक होते हैं, छोटा कोष्टक, ये इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। क्या बोलते हैं, छोटा ब्रैकेट। और इस प्रकार को बोलते हैं मझला कोष्टक। क्या बोलते हैं, बीच वाला। और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्टक। इस प्रकार का होगा। तो जब भी क्वेश्चन में आए तो पहली बार किसको हल करना, इस कोष्टक को, उसके बाद किसको हल करना, इसको, और लास्ट में सबसे बड़े वाले को। समझ आ रही बात। ऐसे तो तीनों कोष्टक में से अभी अपने पास कहीं दिख रहा, कौन सा दिख रहा, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख। तो पहले किसको हल करेंगे, छोटे कोष्टक को आपको पहले हल करना है। तो आप देखिए सबसे पहले छोटा कोष्टक कहाँ लग रहा है, इन दोनों के बीच में। तो आप देखिए 5 माइनस 3 कितना बचेगा, 2। तो हम 2 लिख ले। अब एक संख्या आ गई तो कोष्टक नहीं लिखना है। अब क्या दिख रहा है, मझला कोष्टक दिख रहा है, आगे निशान क्या है, अब वापस ये मझला कोष्टक हमने बना दिया, आगे क्या निशान है, -7। अब बताइए 6 में से क्या गया, 2। कितना बचा, 4। अकेला अंक बच गया, कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं। आगे क्या है, -7। 7 में से 4 गया, 3। क्या समझ में आई बात। तो पहले इस कोष्टक को हल करना है, उसके बाद किसको, मझला कोष्टक, और सबसे लास्ट में इस बड़े कोष्टक को हल करेंगे। ठीक आ रही बात समझ में। तो प्रश्न क्रमांक 3 मैंने आपके लिए बना दिया है। ठीक है, मझला कोष्टक लगाया, फिर छोटा कोष्टक लगाया, 64 लिखा, -38 लिखा, फिर छोटा कोष्टक है, गुणा लगाया, 4 लिखा, और मझला कोष्टक, भाग का निशान और 13। सबसे पहले आप इस कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद इस कोष्टक को हल करेंगे, और इसको पूरे सवाल को हल करेंगे, और इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 3 डाल के आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आप जरूर इसको हल कीजिए और जवाब दीजिए। क्या आपका उत्तर रहा, मैं जरूर चेक करूंगा, और आपके जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन दिया ना मैंने आपको, ये इसमें बार आ गई, ऊपर एक डंडा दिख रहा है आपको, क्या लिखा है, 7 माइनस, फिर ये सबसे बड़ा कोष्टक है, क्या है, सबसे बड़ा कोष्टक, और इसके बाद लिखा है 5 माइनस, फिर ये मझला बीच वाला कोष्टक, फिर 6 माइनस छोटा कोष्टक, 5 माइनस 4 माइनस 3, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, अंत में बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले किसको हल करना है, इस डंडे को, इस बार को हल करना है। तो इस बार किन के ऊपर लगी है जरा बताइए आप, 4 और 3। तो 4 और 3 में जरा आप इसी को ध्यान दो, बाकी किसी को, 4 में से क्या कम करना है, 3। सबसे पहले बार वाले निशान को हल करना है। इसको हल करने के लिए 4 में से क्या गया, 3, कितना बचा, 1। अब जरा सोचो आप, 1 बचा, और यहाँ कितना लिख रखा है, तो 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा, है ना। तो 1 और क्या दिख रहा है यहाँ पर, 5। आप सोचिए जरा, 5 में से क्या चला गया, 1, कितना बचेगा, 4। इस पूरे को हल करने पर सिर्फ क्या बच रहा है, 4। जैसे 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, कितना बचा, 1 बचा। इस पूरे बार को हल करेंगे ना, 1। अगर मैं इसको फिर से बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, माइनस 5 लिखूंगा, यहाँ पर कौन सा कोष्टक लगाऊंगा, फिर इसके बाद क्या लगाऊंगा, मझला कोष्टक लगाऊंगा, -6, फिर ये कोष्टक, यहाँ अंत में बड़ा कोष्टक है, फिर 5 है, फिर यहाँ पर ये कोष्टक और आगे क्या है, 7। क्या इतनी बात समझ में आ रही। हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 में से 1 गया, क्या बचा, 4। तो यानी कि एक संख्या रह गई है ना, अब कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, एक संख्या रहने पर। अब फिर क्या लगाएंगे, मझला कोष्टक, माइनस में कितना, 6, ये मझला कोष्टक, यहाँ बड़ा कोष्टक, आगे 5, और ये कोष्टक बंद करके आगे 7। क्या इतनी बात समझ में आई। अब किसकी बारी, छोटे कोष्टक को हल करने के बाद किसकी बारी आएगी, मझला, इस मझले कोष्टक की, बीच वाले कोष्टक की। तो 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2। यानी कि अब अकेली संख्या आ गई तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या दे रखा है यहाँ पर,
माइनस और कितना देर का है 5 और यहाँ ये कोष्टक आगे क्या है 7। अब बताइए 5 में से 2 गया कितना बचा 3। अब अकेली संख्या आ गई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है बताइए 7 में से 3 गया क्या उत्तर आया आखिरी में क्या उत्तर आया आपका 4। क्या बात समझ में आ गई आपको। सबसे पहले आपको ये बार को हल करना है उसके निशान जो भी हो इसको आपने हल किया। 4 में से 3 गया कितना बचा 1। 5 में से 1 गया कितना बचा 4। यहाँ कितना था 6। फिर इस कोष्टक को हल करना आखिरी में बड़े कोष्टक को हल करना। क्या इतनी बात समझ में आपको आ गई। ये वाला पैटर्न आपको सीखना है ठीक है। मतलब सीखने सभी चीजें लेकिन ये वाले सवाल भी आजकल आने लग गए हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। इसमें मैंने 10 लिखा है और 10 के बाद माइनस लगाया फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया है ना। फिर 6 लिखा माइनस फिर बीच वाला कोष्टक मझला कोष्टक लगाया। 7 लिखा माइनस छोटा कोष्टक लगाया माइनस 8 माइनस 5। लेकिन 8 और 5 के ऊपर क्या लगा दिए बार लगा दिए। छोटा कोष्टक मझला कोष्टक अंत में बड़ा कोष्टक। क्वेश्चन नंबर 4 को आप हल कीजिए। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। क्या आपका उत्तर आ रहा है मैं आपका उत्तर जो है चेक करूंगा। क्या आपका उत्तर है क्या आप सही प्रयास कर रहे हैं। चलिए कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या लिखा है मझला कोष्टक 2 छोटा कोष्टक 18 माइनस या 3 लिख दिया छोटा कोष्टक मझला कोष्टक प्लस 5 और 12 माइनस 7 ऐसा लिखा है। अब देख लीजिए इधर देखिए आप। सबसे पहले हमें क्या मतलब नियम क्या कहता है कोष्टक को हल करना। बार तो है नहीं यहाँ पर कहीं बार दिख रही क्या नहीं है। कोष्टक को हल करेंगे है ना। और का शब्द भी नहीं लिखा है का मतलब गुणा होगा ना। तो सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करेंगे लेकिन कोष्टक कौन से कोष्टक को हल करेंगे छोटे। 18 में से 3 गया कितना बचा 15। 12 में से 7 गया कितना बचा 5। अब जरा सोचो आप अकेली संख्या आने पे कोष्टक लगाते हैं क्या नहीं। लेकिन आगे क्या लिख रखा है 2। अब 215 हो गया तो क्या करना कोई बताएगा। ऐसे में क्या करते हैं बताइए आप क्या करेंगे नहीं पता है क्या। देखिए 18 में से 3 गया 15 बचा। अब मान लीजिए अकेली संख्या बच गई आगे संख्या आ गई। आप समझ जाना कोष्टक का मतलब होता है गुणे का निशान। कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा। कोष्टक का मतलब ही क्या होता है कोई निशान नहीं तो फिर क्या होगा गुणा। कोई निशान नहीं है तो गुणा। अब देखिए 12 में 7 गया कितना बचा 5। आगे भी क्या लिख रखा है अब निशान क्या लगाओगे गुणा का। कोई निशान नहीं है तो क्या लगा दो गुणा। क्या इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर मझला कोष्टक रह गया क्या रह गया मझला। और यहाँ कोई कोष्टक नहीं रहा प्लस का निशान। और ये क्या बात समझ वापस से समझ लेते हैं। देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम 18 में से 3 गया कितना बचा 15 बचा। आगे हमने क्या देखा लिखा हुआ 2 तो हम क्या करेंगे गुणा लगा देंगे। इधर कौन सा कोष्टक है ये हो गया ना प्लस 5। इसको हल करेंगे तो क्या बचा लेकिन क्या निशान लगा दे बोलो 15 दूना। अब कोष्टक कौन सा 15 दूना 30 है ना प्लस 5 गुणा 5। अब बताइए पहले गुणा करेंगे कितना आएगा 25। फिर कितना 65 आ रहा तो कितना आएगा 55 कितना आएगा ये उत्तर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बना दिया मैंने आपके लिए। मझला कोष्टक फिर 4 दिया है कोई निशान नहीं। छोटा कोष्टक 36 माइनस 6 मझला कोष्टक बंद प्लस 10 और छोटे कोष्टक में 24 माइनस 16। इस क्वेश्चन को आप उतारिए अपनी कॉपी में हल कीजिए। क्या जवाब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 डाल के आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी चीजें समय समय पर मिलती रहे ठीक है। देखिए क्या सवाल दिया है मैंने 10 गुणा 10 क्या दिया है प्लस का निशान बड़ा कोष्टक 400 भाग का निशान मझला कोष्टक 100 माइनस। अब ये कोष्टक दिख रहा है आपको छोटा कोष्टक है 50 माइनस 3 गुणा 10। इसके ऊपर क्या लगा रखिए बार लगा रखिए। फिर मझला कोष्टक और अंत में बड़ा कोष्टक। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें बार को हल करना फिर कोष्टक को हल करना। का लिखा हुआ नहीं है भाग गुणा जोड़ और घटाओ। तो कहां शुरू करें सवाल को बार से। तो क्या लिखेगा 10 और 3
10 का गुणा 3 में करेंगे कितना बनेगा? 30। याद रखना है 30 कितना, किस में से कम करे 30 को? 50। तो बताइए 50 में से 30 गया, यहाँ तक कितना बचा बताइए? 20 बचा। कितना बचा? 20। तो यानी कि 3 का गुणा 10 में करने पर 30 आया, उसको 50 में से कम कर लिया, बचा कितना? 20। इस छोटे कोष्टक में केवल 20 बचा है। एक संख्या रहने पर कोष्टक नहीं लगाएंगे, आगे क्या लिख रखा है? माइनस। क्या लगा दें? 100। और ये कौन सा कोष्टक लगा दिया वापस? इमली कोष्टक। मझला कोष्टक लगा दिया। आगे चलते हैं भाग का निशान, और यहाँ पर 400। क्लियर? प्लस जो भी था 10 गुणा 10। अब किसकी बारी है? इस कोष्टक की। 100 में से क्या कम करना है? 20। छोटे कोष्टक में 100 में से गया तो 80। अब ये कोष्टक रह गया। भाग का निशान यहाँ कितना लिख रखा है? 400। प्लस का निशान 10 गुणा 10। अब आप ये बताइए मेरे को, अब बारी होगी बड़े कोष्टक की। किसकी बारी होगी? क्या करेंगे भाई? 400 में 80 का भाग लगा दे। शून्य से क्या काट दे? 8 के पहाड़ 40 काट दो। 8 पंजे 40। मतलब इसका फाइनली उत्तर क्या आया पूरे कोष्टक को हल करने पर? 5। अकेली संख्या रह गई। प्लस का निशान 10 गुणा 10। अब नियम कहता है कि पहले गुणा करना। 10 का गुणा 10 में कितना आएगा? 100 प्लस 5, अंत में 105 इसका उत्तर होने वाला है। ये वाला क्वेश्चन है, आपको जरूर समझ में आया होगा। इस प्रकार मैंने आपके लिए बहुत प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है। आप भी ईमानदारी से प्रयास करेंगे, आप जरूर सफल होंगे। मैंने कई सारे वीडियो बनाए, आप उनको जरूर देखें। चीज़ें आपको सरल से सरल करने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, और यदि ठीक नहीं लगा हो तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या और आपके लिए सुधार कर सकता हूँ।